नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद। पिछले वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आज का टॉपिक है हमारा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई है। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसी समय सुरक्षा परिषद की भी स्थापना की गई थी। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मैं अभी बिंदुवार समझाने का प्रयत्न करूंगा आप लोगों को और एक एक टर्म को समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 6 अंगों में से सुरक्षा परिषद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का गठन वैसे 1920 में माना जाता है, 1920 में माना जाता है, लेकिन इसका नाम 1945 से कुछ अलग था। 1920 में इसकी जब गठन किया गया था तो इसका नाम लीग ऑफ नेशंस था, लीग ऑफ नेशंस। अब इसकी स्थापना विश्व शांति स्थापित करने के लिए ये इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो कहना चाहिए तो स्थापित किया गया, लेकिन इनके सामने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 में। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसमें नाकाम रहा लीग ऑफ नेशंस। इसके बाद 1945 में इसको एक प्रभावी तरीके से बनाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से फिर से स्थापित किया गया। दूसरा बिंदु है यहाँ पे सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, वो जो महत्वपूर्ण देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल किए थे, उनको सुरक्षा परिषद का सदस्य जो स्थायी सदस्य बनाया गया है। जैसे कि अमेरिका, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, महाशक्ति अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और इनको वीटो पावर प्राप्त। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। वीटो यानी कि होता है निषेध अधिकार, यानी कि कोई भी अगर कहना चाहिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है, कोई कानून नियम बनाया जाता है और ये 5 देशों में किसी एक देश सहमत नहीं है तो वो अपनी वीटो पावर का प्रयोग करता है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। दूसरे विश्व युद्ध की काफी जनहानि, धन हानि, खतरनाक हिंसक घटना को देखते हुए इसमें काफी ऐसे देश शामिल हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी वर्तमान में 193 देश शामिल हुए। याद रखें आप लोग, भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता ली। दोस्तों, आगे है गौरतलब है कि हम इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। जो 10 सदस्य हैं उनको अस्थायी रूप से शामिल किया जाता है और 5 सदस्य हैं वो स्थायी रूप से शामिल किया जाता है सुरक्षा परिषद में। इसके अलावा दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग, स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से एक महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। स्थायी और अस्थायी, जिस प्रकार से स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, तो ये सभी जो सदस्य देश हैं इनको अध्यक्ष बारी बारी से बनाया जाता है एक महीने के लिए। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है।
जो अस्थायी सदस्यों को चुनने का यहाँ मकसद है कि क्षेत्रीय संतुलन को कायम रखने के लिए, क्षेत्र में जो किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न हो, शांति कायम रखने के लिए, क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अस्थायी जो 10 सदस्य हैं उनको चुना जाता है। दोस्तों हम आगे बात करेंगे तो यहाँ अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है, जिसको हमने पीछे देखा। अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों द्वारा चुनाव किया जाता है। जितने भी अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनके लिए चुनाव किया जाता है कि किस देश को अस्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में मिलनी चाहिए। इनमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। दोस्तों अगर हम इसके बारे में कुछ और बात करें सुरक्षा परिषद के बारे में, तो इसमें सुरक्षा परिषद में कुछ ऐसे चीज़ों को, इसके ढांचे को लेकर काफ़ी ऐसी प्रस्तावित मुद्दे हैं। इसकी सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए प्रस्तावित है, उस चीज़ को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, इसमें 5 प्रमुख मुद्दों में सुधार किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि सुरक्षा परिषद के अंदर इसके बनावट में, है ना, इसकी संरचना में, इसके ढांचे में सुधार, जो 5 चीज़ों में सुधार करना प्रस्तावित किया गया है। तो जो पहली सदस्यता श्रेणी है, सदस्यता की जो श्रेणी है, सदस्यता किस प्रकार से मिलती है, और सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं, क्या स्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाए और अस्थायी जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए या घटाई जाए, या किनको स्थायी सदस्यता और मिलनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे इस मुद्दे को शामिल किया गया है इसमें सुधार के लिए। 5 स्थायी सदस्यों द्वारा प्राप्त वीटो पावर का प्रश्न है। जिस प्रकार से हमने देखा, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर प्राप्त है, और वो किसी भी मुद्दे को लेकर उनकी असहमति अगर हुई तो वो अपना वीटो पावर के तहत उसको प्रस्तावित नहीं कर सकते, या फिर उसको कहना चाहिए तो अमल नहीं किया जा सकता उस मुद्दे पर। अगली बात है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे देख पाएंगे आप सुरक्षा परिषद के आकार का विस्तार। जिस प्रकार से सुरक्षा परिषद में जो 10-15 स्थायी, ये 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, इसके विस्तार किया जाना चाहिए। इसके बारे में इस बात पर भी प्रस्ताव रखा गया है सुधार के लिए। प्रक्रियात्मक सुधार तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व संयुक्त राष्ट्र महासभा के बीच जो संबंध है, महासभा कहना चाहिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। जिस प्रकार से सुरक्षा परिषद एक अंग है, तो इनके बीच किस प्रकार से जो संबंध है, वो संबंध के आधार पर सुधार। इसके साथ ही अधिक स्थायी सदस्यों को शामिल करने की भी प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है। जिस प्रकार से माना जाता है कि हो सकता है कहीं भारत को भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया था सुरक्षा परिषद से संबंधित, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो आप लोगों को तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।